नमस्कार। आज इंटरनेट के सबसे गहरे और छिपे हुए कोनों के राज खुलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर इंटरनेट का सबसे बदनाम कोना किसी सरकार ने ही बनाया हो। ये है डार्क वेब, पूरे इंटरनेट का लगभग 7% हिस्सा, जहां गूगल भी नहीं पहुंच सकता। यहाँ पहचान पूरी तरह से गुमनाम रहती है और यही वजह है कि ये गैर कानूनी कामों का अड्डा है। सोचिए, कॉन्ट्रैक्ट किलर, चोरी का डेटा, ड्रग्स, यहाँ सब कुछ मिलता है, सब कुछ बिकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गुमनामी मिलती कैसे है? इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है? ये सब मुमकिन होता है टॉर ब्राउजर से। टॉर मतलब दी अनियन राउटर, जैसे प्याज की परतें होती हैं। लेकिन सिर्फ गुमनाम होना ही काफी नहीं है। खरीद बिक्री के लिए एक ऐसी करेंसी भी तो चाहिए जिसे कोई ट्रैक न कर सके। और इसका जवाब मिला बिटकॉइन में। कमाल की बात यह है कि हर लेन देन पब्लिक है, पर वॉलेट का मालिक कौन है, ये राज है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज एक ही साल में एक साथ आईं। कहानी बहुत दिलचस्प है। साल 2008 टोर का कोड ओपन सोर्स हुआ और ठीक उसी वक्त बिटकॉइन का आइडिया भी सामने आया। एक तरह से बिटकॉइन के बिना डार्क वेब अधूरा था और डार्क वेब के बिना बिटकॉइन की कोई कीमत नहीं थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन दोनों को बनाया किसने था? जवाब सुनकर शायद यकीन न हो। डार्क वेब की टेक्नोलॉजी असल में अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसे बनाया गया था दूसरे देशों में काम कर रहे अमेरिकी जासूसों को बचाने के लिए, ताकि वो पकड़े ना जा सकें। और बिटकॉइन, उसकी कहानी तो और भी ज्यादा रहस्यमयी है। उसे किसी ऐसे शख्स ने बनाया जिसका कोई नामो निशान नहीं है। नाम सामने आया सातोशी नाकामोतो, पर ये एक छलावा था। आज तक कोई नहीं जानता कि वो असल में कौन था। तो एक तरफ अमेरिकी मिलिट्री का टूल और दूसरी तरफ एक गुमनाम करेंसी, दोनों ने मिलकर एक शैडो इकोनॉमी खड़ी कर दी। और इसी की आड़ में बड़ी बड़ी ताकतें पर्दे के पीछे से हथियार और ड्रग्स का कारोबार करती हैं। मतलब साफ है, ये टेक्नोलॉजी जुर्म के लिए नहीं, जासूसी के लिए बनी थी, पर अब ये हाथ से निकल चुकी है। ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जब कोई टेक्नोलॉजी अपने बनाने वालों के ही काबू से बाहर हो जाए, तो असली कंट्रोल किसके हाथ में होता है?